प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पेज 69 बालकांड रामचरितमानस दोहा नंबर 73। शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी वे पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज किया। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब से ऐसा मन लगा कि शरीर को सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग ऐसा खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया कि जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उपमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेज मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे सहाय कलेशों त्याग दे। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सत्य सदा और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक कर समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हुई हो गई और हर्ष के उनका शरीर पुलकित हो गया। ग्वाल जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री राम का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम के गुणों की कथाएं सुनने लगे। आनंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोक को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के प्रेम और उनके हृदय में भक्ति को अटल देख जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शरीर शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री राम बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करने की वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि तुम मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरा विनती सुनिए मुझे।